हम बहुत सोचते थे यार कि जिस जगह पर हमारे हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं प्रकट होते हैं वो जगह कैसा रहता होगा। देख लीजिए ऐसा रहता है भाई। हनुमान जी इसी जगह पर जन्म लिए थे। अंजनाद्री बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किसी मंदिर के पिलर से म्यूजिक बजता हो। भाई मेरे पीछे आपको ये जो पिलर्स दिख रहे हैं इन पिलरों से ध्वनि निकलता है, वो भी अलग अलग तरह के। जी हाँ भाई, इन पिलरों को म्यूजिक पिलर कहा जाता है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे म्यूजिक पिलर ऑफ इंडिया तो आपको यही मंदिर के पिलर्स दिखेंगे, यही पिलर्स दिखेंगे। इसको दुनिया के 7 अजूबों में गिनना चाहिए। ताजमहल से बढ़िया ये है भाई। हम यहाँ पर नहाने के लिए नदी के किनारे आए हैं। नदी का नाम सोनभद्र है और यहाँ पर हाथी को नहलाने के लिए लोग आए हैं। सुबह सुबह तीन लोग मिल करके। और अरे रे भाई, वाह, गर्मी इतना भयानक है भाई। देखिए अन्नू का पसीना, अभी जस्ट नहा के आए हैं और फिर पसीना पसीना हो गई पूरा। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। पिछली वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम लोग अभी हम्पी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग एक टेंपल के बाहर खड़े हैं। अभी जस्ट नहा के नदी से आए हैं भाई। सुबह सुबह नदी में नहाने के लिए गए थे और देखे वहाँ पर हाथी को भी नहलाने के लिए लोग लेकर गए भाई, वो बढ़िया था। बाकी आज देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। वैसे तो यहाँ पर अगर हम सप्ताह भर भी घूमें तो सभी जगहों पर नहीं घूम पाएंगे। चलो भाई, आज गाड़ी निकाल रहे हैं, चलते हैं आज यहाँ से आसपास की जगहों को देखते हैं। मतलब यहाँ सामने मंदिर के आसपास तो घूम लिए, अभी मेन विट्ठल टेम्पल घूमना बाकी है, हनुमान जी का जन्म स्थान जाना बाकी है। बहुत सारी जगह हैं, मतलब 3-4 जगह हमारे लिस्ट में, तो उन सबको कवर करेंगे। चलते हैं यहाँ से। जय विश्वकर्मा, हर हर महादेव। हमारी यात्रा में साथ देना। चलते हैं यहाँ से। पता नहीं आज फिर से वापसी तो मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो फिर रिटर्न इधर क्यों आएंगे। आगे कहीं कैंपिंग टेंट लगाएंगे भाई। हनुमान जी का जन्म स्थान यहाँ से थोड़ा दूर है, नदी के उस पार है, तो हमें दूर से घूम करके जाना होगा। यहाँ से भी बोट में पार करते हैं, उसके बाद घूमने के लिए जा सकते हैं। तो हम बाइक लेकर के ही जाएंगे। विट्ठल टेम्पल यहाँ से मतलब 2 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं, लेकिन बाइक के लिए रास्ता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। एक भैया से उधर पूछ रहा था, वो गाइड थे, वो बता रहे थे कि 8-10 किलोमीटर घूम के जाना होगा। और गूगल मैप में कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा है, तो किसी से पूछ करके ही जाना होगा विट्ठल टेम्पल। अब भी इस धरती पे पाप बढ़ा है। भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेकर के इस धरती में आए हैं। वही भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नरसिंह अवतार है। आधा मनुष्य और आधा सिंह का उसमें मिलावट है, बोले तो आधा शेर है। तो चलते हैं मंदिर में, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी का स्टेच्यू सामने से। भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का स्टेच्यू बहुत शानदार तरीके से बनाया हुआ है, देखिए। लेकिन ये क्या, स्टेच्यू का हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है भाई। बहुत अद्भुत तरीके से बनाया गया है। लेकिन ये तोड़ने का काम उन्हीं आक्रमणकारियों का होगा जो भारत में बहुत सारे अलग अलग मंदिरों को नष्ट किए, दमन किए। ये उन्हीं आक्रमणकारियों का काम होगा। बाकी मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार लेने के पीछे का रीज़न ये था कि वो धरती पर आए थे एक राक्षस का वध करने के लिए। उसका नाम हिरण्यकश्यप था। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर के और राक्षस हिरण्यकश्यप को मार करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किए थे। बाकी ये एक स्पॉट है आज का हमारा पहला जो हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए। भाई साहब, हम एक गलती कर दिया यार। मतंग ऋषि का आश्रम तो उधर ही हम्पी के साइड में ही है। हम थोड़ा बाहर निकल गए, फिर से हमें उधर ही रिटर्न जाना होगा। चलो देखते हैं, आए हैं तो देख ही लेते हैं भाई। अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो इस वीडियो में हम इस तरफ की जगहों को दिखाए थे। ये वाला मार्केट एरिया था हम्पी का, जहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी आते थे, यहाँ पर अपना सामान बेचते थे। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग सामान खरीदने के लिए आते थे। बाकी आगे में एक मोनोलिथिक स्टेचू है नंदी का, और यहाँ ऊपर में है मतंग ऋषि का आश्रम। भाई हम कल ही इधर आए थे, बाकी हमें उसके बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हम इधर से आकर के रिटर्न चले गए थे। चलिए देखते हैं आज
हमारा आज का मेन 4 डेस्टिनेशन है। एक तो अभी हम लोग जा कर के आ गए लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी का स्टेचू, दूसरा ये मतंग ऋषि का आश्रम में, वहाँ पहाड़ के ऊपर जाना होगा। उस पहाड़ का नाम मतंग हिल है। अरे भाई साहब, ये भी मोनोलिथिक ही है, एक ही पत्थर को इस तरह का कार्विंग करके बनाया हुआ नंदी है, लेकिन इसका नाक मुंह सब टूटा हुआ है, सामने का कुछ भी नहीं है, बाकी सिंगल पत्थर को काट करके बनाया है भाई। चलो भाई, खतरनाक रास्ता है यार। अभी लगभग 60-70% हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं। यहाँ पर चढ़ना बहुत चैलेंजिंग है यार। नीचे से रास्ता ऐसा है जैसे मतलब प्लेन रास्ता है ही नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह का रास्ता होगा। ये एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है हम्पी ट्रैवल जर्नी में, इस पहाड़ी पर ट्रैक करना बहुत अमेजिंग रास्ता है। बाकी फाइनली अभी हम लोग इस तरह की जगह पर पहुँचे, थोड़ा प्लेन एरिया है, और यहाँ से आसपास का व्यू देखिए। उधर भी कुछ कुछ बने हुए हैं मॉन्यूमेंट्स, और वो उधर भी टेम्पल्स है, उधर भी टेम्पल्स है, उधर भी। वो लग रहा है मुझे अंजनाद्री हिल, पहाड़ नदी के उस पार, वहाँ पर जाना होगा। हनुमान जी का बर्थ प्लेस उधर ही होगा। बाकी इधर में देखिए इस तरह का है, और इधर में है हम्पी। बहुत भयानक रास्ता है यार। इधर भी कुछ दिख रहा है, अरे भाई साहब, इधर भी नीचे भी मंदिर है, देखिए भाई साहब। जिधर देखो उधर कंस्ट्रक्शन। भाई रास्ता कहाँ से है यार? पूरा पहाड़ के किनारे किनारे चलना पड़ रहा है भाई, पूरा पहाड़ के किनारे। देखिए यहाँ पर नीचे कितना भयंकर खाई है, और रास्ता कोई प्रॉपर नहीं है उस तरह का, फिर भी हाँ जा सकते हैं, बनाया हुआ तो है, लोग जाते हैं। फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं टॉप पॉइंट पर। यहाँ पर मतंग विश्वदेवेश्वरा मंदिर लिखा हुआ है। यहाँ पर ठंडा लग रहा है यार, हवा ठंडा ठंडा चल रहा है। एक तो ये जगह हाइट पर है, धूप यहाँ पर पहुँचेगा नहीं, ऊपर में इस तरह का बना हुआ है, हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, ये बढ़िया है। यहाँ से आसपास का नज़ारा शानदार है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम माता सबरी से इधर ही कहीं पर मिले थे, और माता सबरी भगवान श्री राम को एक संदेश दी थी कि वो जब श्रीलंका जाएंगे तो एक बात का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करेंगे और रावण का अंतिम समय रहेगा, तब वो भगवान भोलेनाथ को याद करेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त रावण था। और जब रावण भगवान भोलेनाथ को याद करेगा अपने अंतिम समय पे, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ अवश्य आएंगे। तो भगवान भोलेनाथ को वहाँ तक न पहुँचने देना ही माता सबरी का वो संदेश था कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे भगवान भोलेनाथ वहाँ तक ना पहुँचे रावण की मदद के लिए। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना भगवान श्री राम इधर ही किए थे। जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए भगवान श्री राम के सामने, तो माता सबरी ने बोला था कि भगवान भोलेनाथ से एक वरदान मांगना। तो वही वरदान भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ के सामने मांगे कि जब रावण का अंतिम समय रहेगा तब वो आपको याद न कर पाए, ऐसा वरदान दीजिए। मतलब मेमोरी लॉस वाला कोई सीन था। तो रावण का जब अंतिम समय था, उस समय भगवान भोलेनाथ को वो याद नहीं कर पाया, जो भगवान भोलेनाथ रावण की मदद के लिए पहुँचे नहीं, तो इस प्रकार रावण का अंत हो गया था। तो यही वो जगह था जहाँ पर भगवान श्री राम माता सबरी से मुलाकात किए थे। इस जगह को मतंग हिल बोला जाता है। मतंग ऋषि का आश्रम में ही भगवान श्री राम माता सबरी से मिले थे, ऐसा हमारे रामायण में दर्ज है। बाकी इस जगह के बारे में मैं सर्च करके देखा तो मुझे कुछ ऐसा ही पता चला। बढ़िया जगह है ये, आसपास की सभी पहाड़ियों से ऊंचा है। यहाँ पर आकर के और सभी तरफ का 360 व्यू देख सकते हैं। भाई साहब बहुत शानदार नज़ारा है। एक चीज़ नोटिस करने वाला है, देखिए जितना डार्क ग्रीन वाला पेड़ आपको दिख रहा है सब नारियल का पेड़ है, और जो लाइट ग्रीन है वो केले का पेड़ है।
जितना दूर तक आपको हरा हरा दिख रहा है, बड़ा बड़ा पेड़ वो नारियल है, और बाकी बीच बीच में जितना है सब केला है। आराम से चलना बच्चा, बहुत खतरनाक रास्ता है। गिरेंगे तो कहाँ चल जाएंगे? गिरेगी तो नीचे पहुंच जाएगी, नीचे जाने के बजाय ऊपर पहुंच जाएगी। कितना भगवान का नाम जानती है? हम थोड़ा सा बोल गए। हाँ, पता नहीं कितना जानते हैं, लेकिन जानते हैं। तो किसका किसका जानती है बताओ? हनुमान, गणेश, श्री राम, लक्ष्मण, सीता, सीता के बाद लव, कुश, और फिर गणेश, कार्तिकेय, फिर भोलेनाथ। बस और याद है, लेकिन भूल गए, रुके बोल देते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन विट्ठल टेम्पल है। जहाँ तक जाने के लिए इधर जो रास्ता दिख रहा है ये रास्ता है, लेकिन यहाँ से पैदल ही जाना होगा। यहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। इतना गर्मी में चलना पॉसिबल नहीं भाई। अगर बाइक से जाएंगे तो लगभग 7-8 किलोमीटर घूम करके जाना होगा, तो हम बाइक से ही जाएंगे। फाइनली नीचे आ गए हैं और इधर मेन्यू, चलो बच्चा, पूरा पसीना पसीना हो गया भाई ट्रैकिंग करके। चलते हैं, अभी उधर में है मेन टेम्पल, और यहाँ पर एक नंदी का स्टैचू है जिसको हम पिछली वीडियो में ही दिखा चुके हैं। ये मोनोलिथिक है, बहुत बड़ा स्टैचू है। चलते हैं यहाँ से। पिछली वीडियो में मैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ बताया था, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। बाकी जो पिछली वीडियो नहीं देखे उनको मैं बता दूँ, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करने वाले 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का राय, और इन्होंने सन 1346 ईस्वी में यहाँ विजयनगर साम्राज्य का गठन किया था और हम्पी को उसका राजधानी बनाया था। और लगभग 310 साल तक विजयनगर साम्राज्य का शासन रहा, और 1646 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। 1646 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया। बाकी विजयनगर साम्राज्य में 4 अलग अलग राजवंशों का शासन काल रहा है। बाकी चलते हैं भाई, अभी हम लोग यहाँ से अगले डेस्टिनेशन की ओर। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पर घूमने के लिए इस तरह की साइकिल रेंट पर मिलती हैं, तो इस तरह के साइकिल में आप यहाँ आसपास घूम सकते हैं। अदरवाइज रूना गाड़ी भी यहाँ पर रेंट पे मिलता है, अगर आप होम स्टे लेते हैं। स्कूटी भी मिलता है। देखिए ये लोग रेंट में घूम रहे हैं, देखिए इधर साइकिल में घूम रहे हैं। ये सब रेंटेड साइकिल है। आसपास रहने के लिए होटल्स, होम स्टे बहुत सारे हैं, रह सकते हैं। बाकी अगर हमारी तरह रहना हो तो विरूपाक्षा टेम्पल में आकर के हमारी तरफ फ्री में नाइट होल्ड कर सकते हैं। टॉयलेट का फैसिलिटी आसपास ही है, और नहाने वहाने का भी सब कुछ फैसिलिटी है, तो फ्री में भी रह सकते हैं। बाकी पैसा अगर लगाना चाहें तो हम अपना पैसे से भी रह सकते हैं, ये आपके बजट के ऊपर है। क्या पेट्रोल ख़त्म हो गया? हमारे पास तो एक्स्ट्रा नहीं, क्या करें? धक्का दे करके जाएगा। चलिए आगे। बहुत मुश्किल है यार। हमारे पास एक्स्ट्रा पेट्रोल रहता था, लेकिन आज नहीं है, खत्म हो जाता उसी दिन। नहीं हो रहा भाई मेरे से, बहुत मुश्किल है। ओके ओके। ये है हमारा लंच, वेज फ्राई राइस। कैसा लग रहा है बच्चा? हाँ ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा यार 120 रुपया लिया। यहाँ पर लाइन लगे हुए हैं लोग भाई, किस चीज़ का लाइन है? अच्छा, ये गाड़ी में बैठ कर के जाने के लिए लोग लाइन में लगे हैं। यहाँ से भी मतलब टेम्पल लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा, तो यहाँ से पैदल जा सकते हैं। मतलब इतना दूर आने के बाद फिर पैदल चले तो ये भाई वर्थ इट नहीं है। अगर पैदल ही चलना होता तो हम हम्पी के साइड से ही पैदल चल करके आते हैं। यहाँ से 1 वे टिकट 10 रुपये का है, और अप एंड डाउन का 20 रुपया है। मतलब 20 रुपये में आ जा सकते हैं। इधर आने का एक बेनिफिट ये है, इधर चलना नहीं पड़ेगा, 20 रुपये में घूम करके आ सकते हैं। भाई साहब इन गाड़ियों को लेडीज़ चला रही हैं। इधर आ गया,
हम लोग आगे बैठेंगे, हमारा नंबर आ गया भाई। यहाँ यहाँ इसमें आ जाओ बच्चा, बैठ जाओ। आगे क्यों बैठ गए? तुम हमको बैठना था, उसके बाद तुम बैठना। यस, अब हम लोग चलेंगे टेम्पल की ओर। पकड़ो बोतल पकड़ो, सीट पे बैठो, बैठो। हो गया? 2 नंबर है। गाड़ी का नंबर ये 2 है। ओके, हाँ चल रहा है। ये गाड़ी हम पहली बार बैठे। अरे मधुमक्खी। हाँ मधुमक्खी है इधर में। फाइनली उतर गए हैं गाड़ी से। ये बढ़िया है भाई। वैसे लोग यहाँ से, हम लोग जहाँ से गाड़ी पकड़ के आए वहाँ, अनु देखो यहाँ पैसा है, देखो 1 रुपये का सिक्का है, वो नीचे देखो ना। जहाँ से हम लोग गाड़ी पकड़ के आए वहाँ से लोग पैदल भी आते जाते हैं भाई। तो क्या फ़ायदा पैदल आने जाने का, जब हम्पी से भी डिस्टेंस लगभग उतना ही है, पार्किंग से भी डिस्टेंस उतना ही है, तो उतना दूर से घूम के आए हैं फिर पैदल चलेंगे तो भाई सही नहीं है। इसलिए गाड़ी ले लिए। ग्रुप में रहते हैं तो पैदल ही आ सकते हैं भाई। अगर 10 लोग का ग्रुप है तो 100 रुपया तो ऐसे ही बच जाएगा। 100 रुपया आने का, 100 रुपया जाने का, 200 बचेगा। बाकी हम्पी में जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं सब जगह घूमने के लिए एक टिकट लगता है, वो भी 35 रुपये का। सभी जगहों पर घूम सकते हैं। अब तक हम लोग जितना जगह घूमे सब बिल्कुल फ्री था। अभी हम लोग टिकट लिए हैं और जा रहे हैं अंदर। फाइनली मंदिर के अंदर आ गए हैं। अमेजिंग, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। हम लोग एक नोट में यहाँ का फ़ोटो डेली देखा करते हैं। आपको याद हो ना हो, जब मैं इस जगह को दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, और मैं दिखाऊंगा भी कि कौन से नोट में रहता है। ये है भाई ये टेम्पल, विट्ठल टेम्पल। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किसी मंदिर के पिलर से म्यूजिक बजता हो? भाई मेरे पीछे आपको ये जो पिलर्स दिख रहे हैं, इन पिलरों से ध्वनि निकलता है, वो भी अलग अलग तरह के। जी हाँ भाई, इन पिलरों को म्यूजिक पिलर कहा जाता है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे म्यूजिक पिलर ऑफ इंडिया तो आपको यही मंदिर के पिलर्स दिखेंगे, यही पिलर्स दिखेंगे। ये वाला पिलर से पंचताला का साउंड निकलता है, ये वाला से जल तरंग निकलता है भाई। अमेजिंग पिलर्स, म्यूजिकल पिलर्स। जरा इन पिलर्स के कार्विंग्स को देखिए, कितना डिटेलिंग में काम किया गया है, कितना बारीकी से काटा गया है। और वो भी तब जब किसी भी तरह का आधुनिक तकनीक नहीं था। ये भाई विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही पुराना और अमेजिंग धरोहर है। म्यूजिकल पिलर्स है, बहुत अमेजिंग है। इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह का कार्विंग शायद ही भारत के और किसी स्टेट के मंदिरों में होगा, किसी जगह पर होगा। बहुत अमेजिंग है भाई। इसका कार्विंग देखिए कितना भयंकर और खूबसूरत तरीके से किया गया है। ये सिंगल स्टोन है, यहाँ नीचे से देखिए ये वाला पॉइंट से ऊपर तक सिंगल स्टोन है, उसी में इस तरह के कार्विंग करके बनाए गए हैं। गजब है भाई, बहुत अद्भुत है। चलते हैं थोड़ा सामने से देखते हैं इनको। हम लोग अंदर तो आ गए हैं लेकिन म्यूजिकल पिलर से काफ़ी दूर है भाई। उधर जाने वाला रास्ता बंद किया हुआ है। देखिए म्यूजिकल पिलर्स उधर लगे हुए हैं और ये गेट बंद है अभी। इस तरह का ये जगह है। ये वाला है 50 रुपए का नोट, और इस नोट में छपा है ये तस्वीर, और ये तस्वीर इसी जगह का है। देखिए ये है रथ, आगे हाथी रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। इसके चक्के भी पूरा पत्थर के हैं, पूरा रथ पत्थर का है, और इसी का तस्वीर इसमें छपा हुआ है। भाई साहब मिल गया यार ये जगह, बहुत शानदार जगह है भाई। ये मुझे लगता है कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसके सबसे अद्भुत मंदिर यही है, सबसे अद्भुत नमूना यही है भाई। इसको दुनिया के 7 अजूबों में गिनना चाहिए। ताजमहल से बढ़िया ये है भाई। इतना खूबसूरती से इसको कार्व करके बनाया गया है। ताजमहल क्या है इसके सामने। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अद्भुत जगह है भाई। इतने सालों के बाद, ये 14वीं शताब्दी का शायद बना हुआ है, इतने सालों के बाद भी अभी अपने मजबूती के साथ खड़ा है। बहुत अमेजिंग जगह है। वैसे यहाँ पर बहुत अच्छा समय बिताया हम लोग। चलते हैं यहाँ से रिटर्न जाने के लिए भी हम लोग यही वाला गाड़ी लेने वाले हैं। मतलब अप एंड डाउन का टिकट एक साथ नहीं मिला था, यहाँ पर फिर से लाइन लग के और टिकट लेना पड़ेगा 10 रुपये का। चलो भाई गाड़ी आ गया है, चलते हैं हम लोग रिटर्न। बच्चा ये वाला भी सी पॉइंट
हम लोग उस समय 2 में आया था ना, अभी 3 में आए। आ गए घूम करके। यहाँ पर बोले तो हम्पी के आसपास इतना सारा मॉन्यूमेंट्स है, इतना अलग अलग तरह के यहाँ पर आर्किटेक्चर है कि नज़र चाह के भी नहीं हटा सकते। लेकिन क्या करें, हमारा लंबा सफ़र है। आज का हमारा एक और डेस्टिनेशन है अंजनाद्री हिल्स, जिसको हनुमान जी का बर्थ प्लेस माना जाता है। अंजनाद्री हिल यहाँ से 16 किलोमीटर दिखा रहा है, जो लगभग आधा घंटा ज़्यादा समय लगेगा। फाइनली हम लोग अंजनाद्री हिल पहुँच गए हैं, जहाँ पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। देखिए पहाड़ के ऊपर बना है मंदिर, और वहाँ तक जाने का रास्ता इधर से बना हुआ है। अंजनाद्री बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत भयंकर भयंकर हनुमान बंदर है। हम लोग गाड़ी के साइड में गया तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई। उधर दूधू को गाड़ी उल्टा दिया है, देखो स्कूटी है दोनों, और दोनों गिरा दिया है। देखो एगो सांप वहाँ पर है, वो उधर है ना, एक सांप वहाँ पर है, एक सांप यहाँ पानी के नीचे है। मछलियाँ भी बहुत है भाई, मछलियों को खाने के लिए सांप आए। हाँ बहुत सारा है। अरे एक और सांप उधर से निकल, 2 सांप है वहाँ पर। भाई साहब कितना सांप है यार। ये है अंजनाद्री हिल का प्रवेश द्वार। यहाँ से अब पहाड़ शुरू होता है। लगभग आधा हम लोग चढ़ गए हैं। देखिए पार्किंग एरिया उधर है और हम्पी उधर है, सामने ही है, बीच में नदी है। इसके वजह से हम लोग को उधर से घूम करके और लंबा रूट लेकर के आना पड़ा। बाकी भाई अलग एक्सपीरियंस है। अभी हम लोग बस मंजिल के काफ़ी करीब है। बहुत सारे बंदर हैं, चलो चलो जल्दी आना होगा हम लोग को। सामान भी बहुत सारा है ना। हम लोग का भी गाड़ी उल्टा देगा तो सब सामान चल जाएगा। अब फाइनली उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। इधर में मंदिर आपको दिख रहा होगा, और ये पहाड़ का सबसे ऊंचा जगह है। देखिए ये मंदिर है अंजनाद्री हिल्स का सबसे ऊपर में बना हुआ मंदिर। और ये एरिया किष्किंधा में है। किष्किंधा वही जगह है जहाँ पर बाली अपने भाई सुग्रीव को राज्य से निष्कासित करके राज्य कर रहे थे, राज्य चला रहे थे। और सुग्रीव का जब मुलाकात मतंग पर्वत पर भगवान श्री राम से हुआ, तब भगवान श्री राम से माता सीता को ढूंढने के लिए सुग्रीव से हेल्प मांगा गया। तो सुग्रीव ने बदले में किष्किंधा का राज्य उन्हें वापस लौटाने के लिए भगवान श्री राम से बोला। भगवान श्री राम तब मान गए और बाली को पेड़ के पीछे से छुप करके और वध किया, और तब सुग्रीव को किष्किंधा राज्य दिए थे। और तब जा कर के सुग्रीव की पूरी सेना और हनुमान जी सबको ही मिल करके और भगवान श्री राम का मदद के लिए लंका तक गए, और वहाँ से माता सीता को वापस लेकर के आए थे। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने बाली को पेड़ के पीछे छुप करके मारा था। ये किष्किंधा राज्य में आता है, जो अभी के हम्पी क्षेत्र में है। बोले तो होसपेट डिस्ट्रिक्ट का नाम शायद है, अभी कर्नाटका में है। भाई अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार। इस तरह के धार्मिक चीज़ों को हम बस टीवी में देखा करते थे, किताबों पढ़ा करते थे। उन सभी जगहों में अभी खुद जा कर के और साक्ष्य बन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फाइनली हम लोग हनुमान जी के बर्थ प्लेस पर आ गए हैं। दर्शन हो गया है भाई, और सामने सनसेट हो रहा है। मंदिर में जो हनुमान जी का स्टेचू है वो शायद स्वयंभू है, मतलब अपने आप प्रकट हुआ मूर्ति है। बाकी सनसेट अभी हो रहा है, बहुत प्यारा है। टाइम अभी देखिए 6:12 हुआ है, और कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई साहब। बाकी चलते हैं भाई अब यहाँ से नीचे। हम बहुत सोचते थे यार कि जिस जगह पर हमारे हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं प्रकट होते हैं, वो जगह कैसा रहता होगा। देख लीजिए ऐसा रहता है भाई। हनुमान जी इसी जगह पर जन्म लिए थे, ये बर्थ प्लेस है। तो अभी हम लोग पहाड़ के पूरा आखिरी छोर में आ गए हैं, मंदिर के अपोजिट में। देखिए इस तरह का जगह है, यहाँ से सनसेट देखा जाता है।
बढ़िया लगता है सनसेट यहाँ से। बाकी एक चीज़ मुझे फील हो रहा है, जब हम रामायण में किष्किंधा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल के बीचों बीच है, लेकिन ये तो पहाड़ के ऊपर दिखा रहे हैं भाई हनुमान जी का बर्थ प्लेस। बाकी देखिए कुछ इस तरह का जगह है। वैसा कोई घना जंगल तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, बस नारियल के पेड़ हैं, केले के पेड़ हैं, ऐसा ही है। और ये टकला पहाड़ है इस तरह का। फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं। टोटल 575 सीढ़ियाँ हैं, मतलब 575 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, फिर उन्हीं 575 सीढ़ियों में चल करके नीचे आना है। हम आ गए हैं नीचे। हाँ, सांप अब अपना घर चल गया होगा कि यहीं होगा। हनुमान जी के बर्थ प्लेस बोले तो अंजनाद्री से लगभग 30-35 किलोमीटर आगे आने के बाद अपना कैंपिंग टेंट लगाए हैं एक मंदिर में। ये एक मंदिर है छोटा सा, और ये हाईवे के जस्ट बगल में है। इस जगह का एग्जैक्ट नाम तो मुझे पता नहीं। बाकी आज का रात यहीं बिताएंगे, कल जाएंगे हम लोग बादामी घूमने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कभी कभार घूम लिया कीजिए, और नहीं घूमना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम घुमाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में।